बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देश दुनिया की सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, राम राम सत साहिब। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो खूब पढ़ाई करते जा रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद भी जिस मकसद से वो पढ़ाई करते हैं कि हम स्वयं स्वावलंबी बने, हम अपने आप पर निर्भर हो सकें, हम दूसरे के ऊपर निर्भर न हो सकें, ये सोच के जो पढ़ाई करते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। जो बड़े बड़े पीएचडी कर रहे हैं, बड़े बड़े एमबीए कर रखे हैं और बड़े बड़े कॉलेज डिग्री कर रहे हैं और कॉलेज डिग्री करने के बाद, इसी देश में पैदा होने के बाद, इसी देश में रहने के बाद जब बड़ी बड़ी डिग्री कॉलेज कर लेते हैं तो क्या कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। इस धार्मिक को जो अंधविश्वास बताते हैं और जिस डिग्री को वो हासिल कर लेते हैं वो कहते हैं वो श्रेष्ठ है, विज्ञान श्रेष्ठ है। यहाँ से सीख के, स्कूलों में पढ़ के, कॉलेजों में पढ़ के, डिग्री पढ़ के, और फिर वो क्या कहते हैं, विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। धार्मिक को नास्तिक बताते हैं, अंधविश्वास बताते हैं। उनको आज ये छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए है, तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपके संपर्क में वो लोग हों तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। अब मेरा सवाल है, आप कहते हो कि हम ये देश, हम स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें, तो मेरे को आप ये बताओ, अभी 10 दिन पहले जब ये एलपीजी सिलेंडर की किल्लत आई तो आपको दूसरे देश के आगे निर्भर क्यों होना पड़ रहा है? इस देश को दूसरे देश के ऊपर आत्मनिर्भर क्यों होना पड़ रहा है? आपकी शिक्षा डिग्री अब इस समय क्यों काम नहीं आ रही है? ये बातें मैं आपको सोचने के लिए हैं। ये कोई मैं आपसे राग द्वेष नहीं है मेरा आपसे, ना ही मेरी कोई दुश्मनी। ये आपको इस देश में आप हमारे भाई बहन हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं। आप इस चीज़ को सोचें, विचार मंथन करें। अगर हमको पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने अगर हमको पढ़ाया होगा तो क्या सोच के पढ़ाया होगा? और हम अभी 10 दिन से हमें इस देश के लोगों को गिड़गिड़ाने की, दूसरे देश की चीज़ों से जो चीज़ आ रही है वो बंद होते ही घुटने टेक देने की नौबत क्यों आ रही है? इसका मतलब हमारा देश अभी आत्मनिर्भर नहीं बना। और इस देश को कहते हो भारत हमारा विश्वगुरु बनेगा। कैसे बनेगा विश्वगुरु? विश्वगुरु तभी बनेगा जो भारत पहले था वही आएगा जब। धर्म की ये स्थापना, ये देश विश्वगुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक सच्चे संतों द्वारा दिया गया उपदेश इस देश में लागू नहीं हो जाता। सच्चे सद्गुरु का दिया गया शास्त्र अनुसार ज्ञान, जो शास्त्रों के अनुसार जिस सद्गुरु ने बता दिया, वो जब तक इस देश के लोग अमल नहीं करते तब तक ये देश विश्वगुरु नहीं बनने वाला। तो आप विचार करो। मेरा आप लोगों से ये संदेश, आप लोगों को, आज एक गैस सिलेंडर के ऊपर ये देश की स्थिति, क्या स्थिति आ गई। और कल अगर बिजली बंद होती है, आपका घर का सप्लाई का पानी बंद हो जाता है, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, पेट्रोल डीजल बंद कर दिया जाएगा, तब आप क्या करोगे? क्या है आपके पास रास्ता? रास्ता बहुत कुछ है। भगवान ने रास्ता पहले से दे रखा है, इस भारत देश से नहीं, पूरे विश्व को। जहाँ जिसने इस सृष्टि को बनाया है ना, वो सारी व्यवस्था पहले से कर रखा है। फर्क कहाँ है कि हम ना उस व्यवस्था को पहचान नहीं पाए, ना हमें स्कूलों में उस व्यवस्था को कोई पढ़ाया, ना हमारे पुरखों ने उस व्यवस्था को चलाने के लिए वो संघर्ष कर पाए।
अगर वो इस व्यवस्था को चलने में संघर्ष करते तो ये व्यवस्था बिगड़ ही न पाती। उनके रहते सत्य तो न बिगड़ पाती। उनके जाने के बाद उनकी संतान कुछ भी करे। तो जितने लोगों ने संघर्ष किया, थोड़ा बहुत, पूरा संघर्ष नहीं। तो सबसे बड़ी कमी कहाँ है यहाँ पर? सतगुरु के ज्ञान को न पहचान पाना, सच्चे सतगुरु के ज्ञान को न पहचान पाना। अब बताओ, आप कह रहे हो, आप अपने भारत देश को सनातन कहते हो कि हम भारत देश को सनातन बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो लोग कहते हैं ना। अब गैस के लिए आपको किस देश पर निर्भर होना पड़ रहा है? ईरान, कुवैत जैसे देश की तरफ आपको निर्भरता होनी पड़ रही है। वहाँ कौन से लोग ज़्यादा रहते हैं? क्या हिंदू वहाँ ज़्यादा हैं? दूसरे धर्म के लोग हैं ना, या मुसलमान ज़्यादा होंगे, या इस्लाम ज़्यादा होंगे वहाँ पर। तो उनसे आपको गैस के लिए घुटने टेकने पड़ रहे हैं, विवश होने पड़ रहा है। विचार करो इस बात पर, आपकी डिग्री क्या काम आ रही है। यही चीज़ की आसक्ति का फ़ायदा आपको, आपके समय श्वास को बर्बाद होता है। शैतान इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हमारा समय श्वास बर्बाद करवाता है। इस देश के अच्छे लोगों को, अच्छे धार्मिक लोग, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो भक्ति के लिए आगे बढ़ती हैं, जो धर्म को सहयोग देने की सोच रखती हैं, उनका समय श्वास ऐसे बर्बाद हो जाता है ताकि वो भी नास्तिक बन सकें। ये चीज़ें आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। इसका समाधान, आंदोलन, जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, वो दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। रियल में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी, उनको कुछ भी समाधान ही नहीं पता इस चीज़ का। अगर वो आंदोलन करके 2 दिन के लिए समाधान कर देंगे, पूरी ज़िंदगी के लिए आपका समाधान नहीं कर सकते। समाधान सिर्फ उस सृष्टि के रचनहार जो दुनिया को चलाता है, जिसको आप अल्लाह, जिसको आराम, जिसको दुनिया परमात्मा कहती है, वो पहले से विधान बना के सेट कर रखा है। जिस हमेशा समाधान जिसमें होता है वो है ज्ञान, वो है जानकारी, वो है सत्य की पहचान, वो है सच की जानकारी जान जाना। वो चीज़ आप जो है नहीं जानना चाहते। सच्चे सद्गुरु की बातों को आप इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको नास्तिक अंधविश्वास बता रहे हैं। इस देर की धर्म की शिक्षा देने वाले लोगों को आप अस्वीकार कर रहे हैं। इसलिए ये संकट आज आया है, आने वाले दिनों में ये संकट और भयंकर आएगा, क्योंकि आप लोगों को बिना ज्ञान के उसके ऊपर, उस वस्तुओं के ऊपर आसक्ति हो चुकी है। कभी कल्पना करो 3 युग के लोग कैसे रहते थे। तीनों युग, क्या 3 युग में जनसंख्या नहीं रहती होगी? क्या 3 युग में लोग इतने मरते थे, युद्ध होते थे, महाभारत होते था, रामायण युद्ध हुए, राम रावण युद्ध हुआ, कृष्ण कंस का युद्ध हुआ। क्या उस समय जनसंख्या नहीं थी? उस समय के लोगों का जीवन यापन कैसे था? अधर्म बढ़ने की खातिर वो परमात्मा हिसाब ले रहा है आपसे। अगर उस परमात्मा से आप क्षमा याचना न मांग के वास्तव में सोचते नहीं हो आपकी हमें करना क्या था, हम किस दिशा में चले गए, हम किसके कहने पर ये इतनी ज़्यादा पढ़ाई डिग्री प्राप्त कर ली है, वो भी आज हमको हमारी बेकार लग रही है। आप रात दिन घिसते रहो, मेहनत करते रहो। जो चीज़ आप 900 में मेहनत करोगे वो कल आपको 2000 3000 में मिल रही है, तो उसको कमाने के लिए आपको मेहनत देना पड़ रहा है ना, ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है ना। यही बात सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संगों में बताया है। यही ज्ञान देने के लिए, यही समय श्वास जीवों को बचाने के लिए वो संत बन के वो परमात्मा धरती पर आता है। और यही चीज़ उनके सच्चे भगत कई वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से चिल्लाते आ रहे हैं, जानकारी देते आ रहे हैं, संदेशा पहुंचा रहे हैं। आपको ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक आपके घर पर, आपके चौक चौराहे पर बांटने आए, लेकिन आपने उनको इग्नोर किया। आप सोचते नहीं हो, आप अपने आप को महान समझ लिए हो, आप सच जानना नहीं चाहते थे। उसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ सकता है। आपकी डिग्री कोई काम नहीं आने वाली इस संकट में। ये संकट इतना है, इतना गहरा संकट है, अगर आप चेत जाओगे, जाग जाओगे, विचार करोगे इन बातों पर,
तो शायद वो सद्गुरु आपको कोई जरिया दे सकता है, शायद वो सद्गुरु आपका रास्ता निकाल देगा। अन्यथा जिसके संस्कार में अच्छी आत्मा होगी परमात्मा की, जिसके संस्कार में आगे का समय लिखा होगा, वही आने वाला शांति के माहौल में जी पाएगा। हमारा भारत देश को आप विश्व गुरु बनाने जा रहे हो। विश्व गुरु का मतलब क्या होता है कि अन्य देश का ये गुरु बने। तो कैसे बनेगा? जब दूसरे देश के ऊपर निर्भरता इस देश की, कैसे विश्व गुरु बन जाएगा? दूसरे देशों के बिना सप्लाई के इस देश का काम रुक रहा है, कैसे विश्व गुरु बन जाएगा? जबकि वो देश इस पर निर्भरता बढ़ाएं, इस देश में बिना गई वस्तु को उनको परेशानी आने की जगह इस देश के लोगों को परेशानी बढ़ रही है। हमारा ऐसे में विश्व गुरु बनेगा? तो इन बातों पर विचार करो और इन चीज़ों को जानने की कोशिश करो, खुद से रिसर्च करो। आपने अगर कर रखा है, आपने पढ़ रखा है, तो उसका पढ़ाई का सदुपयोग तो करो, सच जानने की कोशिश करो। विज्ञान बड़ा कैसे हो जाएगा? आप मुझे ये समझाओ, कोई मुझे ये समझा दे, विज्ञान बड़ा कैसे हो जाएगा? परमात्मा बड़ा कि विज्ञान बड़ा, इसको लेकर बहुत देश दुनिया में सवाल उठते हैं कि विज्ञान ये ना बनाता तो कैसे होता, विज्ञान कार ना बनाना तो कैसे देश चलता। मुझे आप ये समझा दो कि विज्ञान बड़ा कैसे हुआ। क्या विज्ञान ने कोई भी इस धरती की जो भी वस्तु बनाई है, क्या उसने खुद से प्रकट की है? इस धरती पर मौजूद बिना कोई वस्तु उपयोग किए विज्ञान बना दिया हो तो बताओ, ऐसी कोई वस्तु का नाम बता दो जो विज्ञान ने इस धरती पर उपलब्ध खनिज को बिना इस्तेमाल किए बनाया हो। अगर नहीं बनाया तो बड़ा कैसे हुआ? उसको ओरिजिनल मूल तत्व किसने दिया? इस धरती ने। धरती किसकी है? जो सृष्टि को चलाता है उसकी है। तो विज्ञान बड़ा कैसे हो गया? विचार करो। और आप किसको विज्ञान कहते हो? मुझे ये बता दो, आप विज्ञान किसको कहते हो? जो कार बना दिया उसको विज्ञान कहते हो? जो ट्रैक्टर बना दिया उसको आप विज्ञान कहते हो? जो हवाई जहाज बना दिया उसको आप विज्ञान कहते हो? जो कंप्यूटर बना दिया उसको आप विज्ञान कहते हो? कितने कितने वैज्ञानिक हैं दुनिया में? अगर कोई एक खास विज्ञान तो है नहीं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वैज्ञानिक हैं। इसका मतलब सब अपने अपने फील्ड में वैज्ञानिक होता है। जो जिस चीज में उस परमात्मा की व्यवस्था को जान लेता है वो उस फील्ड का वैज्ञानिक होता है। स्कूलों में भी तो यही पढ़ाया जाता है। विज्ञान विषय में कक्षा 9वीं में यही पढ़ाया गया था, विज्ञान की परिभाषा की प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दास ने तो यही पढ़ा था, उसमें यही लिखा था। अब अगर चेंज हो गया हो तो मुझे नहीं पता। उसमें यही था परिभाषा विज्ञान की कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति मतलब जो ये प्रकृति आप देख रहे हो, सृष्टि, या प्रकृति को आप परमात्मा कहते हो, परमात्मा की बनाई रचना को। परमात्मा की बनाई रचना को जो जान जाता है, पहचान जाता है, वही वैज्ञानिक है। तो क्या धार्मिक लोग विज्ञान नहीं है? धार्मिक लोग शास्त्र वेद से कुछ बातें, ग्रंथ से वाणी पढ़ के उसको सही सही अनुवाद करके बता देते हैं, तो क्या वो धार्मिक चीज में वैज्ञानिक नहीं हुए? लेकिन आप लोगों को गलत शिक्षा दी गई। आपने जो कार बनाया उसको आप वैज्ञानिक मान लिए, जो कंप्यूटर बना दिया उसको आप वैज्ञानिक मान लिए, जो ट्रेन बना दिया उसको आप वैज्ञानिक मान लिए। लेकिन हर फील्ड में कोई ना कोई तो उसमें आगे बढ़ा है ना, हर चीज में। कोई आज 1 मंजिल का कोई मकान बनाता था मिस्त्री, मान लो, आज वो 3 मंजिल का बनाना सीख लिया। क्या वो 3 मंजिल का मिस्त्री अर्थात वैज्ञानिक नहीं हुआ? तो इस दुनिया में जो जिस विज्ञान की हकीकत परिभाषा ये है कि इस दुनिया में जो जिस फील्ड में आगे बढ़ रहा है ना, वो उस चीज का वैज्ञानिक होता है। आध्यात्मिक मार्ग के विषय में जो जितना नई नई जानकारी बता दी वो उस फील्ड का वैज्ञानिक है। अर्थात इस संसार में हर एक मनुष्य वैज्ञानिक है, लेकिन वो वैज्ञानिक उस फील्ड का है जिस चीज के लिए वो नया किया हो। नया मतलब खुद से नहीं, परमात्मा की बनी रचना को वो समझ के दुनिया को बताया हो, वो उस चीज का वैज्ञानिक है। ये है असली विज्ञान की परिभाषा। आप लोगों को गलत शिक्षा
पढ़ा दी गई है। भयंकर परेशानी उठेगी अब तो सच्चे संतों के समय निकाल के उपदेश सुनेंगे आप, सत्संग सुनेंगे, समय निकाल के आधा घंटा आप या 1 घंटा जैसा आपको समय मिलता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से संत रामपाल जी महाराज आप सर्च करके सत्संग सुनिए, आपको गहरे गूढ़ रहस्य मालूम होगी। अंदर से आपकी जानने की चाहत होगी तो परमात्मा हर चीज़ आपको एक एक चीज़ संदेशा पहुंचा देगा। आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि नहीं, आपके अंदर जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ऑटोमेटिक वो जानकारी आपके पास आएगी। वही जानकारी आज उस सतगुरु के अनुयायी सतसेवक के नाम से उनके फेसबुक पेज सतसेवक सत्संगति की वीडियो पवन दास इस लाइव स्ट्रीम में वीडियो आ रहे हैं, उनमें भी आप समय दे के थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को जान सकते हैं और उस परमात्मा की आप पहचान कर सकते हैं। अन्यथा आप जितने अपने आप को पढ़ाईवान मान रहे हैं उतनी गृह स्थिति में गिर रहे हैं। विदेश के लोग आपका इसलिए मजाक उड़ाते हैं, इसलिए आपको फायदा उठा रहे हैं। आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और इस देश में धर्म की स्थापना होनी है आगे चल के, और नास्तिक जो बनेंगे वो वैसे भी परेशान होते जाएंगे, उनकी स्थिति बहुत बिगड़ेगी। लेकिन आप चाहोगे, देश चाहेगा तो परमात्मा इस देश पर सब कुछ, इस देश में नहीं पूरे विश्व में शांति लाएगा। आप चाहोगे तो, आप जानना चाहोगे उस मार्ग में चलने की, परमात्मा को दिखाओ तो मैं उस मार्ग में चलने के लिए तैयार हूँ। आप विज्ञान को विशेष दर्जा दे रहे हो तो वो विज्ञान आपके लिए विनाश बन के रहेगा, यही विज्ञान आपको विनाश करेगा। तो कल्पना करो इन बातों के लिए। मैं ये संदेश आप भाई बहनों को इसलिए दे रहा हूँ कि विज्ञान में जो आपकी आसक्ति बढ़ गई है, इसको आसक्ति को तोड़ना पड़ेगा अगर चाहते देश में शांति हो। और सृष्टि के रचनहार परमात्मा अल्लाह अकबर, जिसको आप राम कहते हो, कोई इसको अल्लाह कहता है, उसको पहचानो। शास्त्रों ग्रंथों से वो जानकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्संगों में दे रहे हैं, उसके एक बार जानो, इन चीज़ों को सर्च करो। अन्यथा भयंकर स्थिति आएगी इस देश में, भयंकर स्थिति आज से पहले आप अपने जीवन में कभी नहीं देखे हो, अब आने ही वाली है। जो आप लोग जाओगे वो उनके संस्कार हैं, बाकी दुनिया तो पिसेगी इस संकट में, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी ये दुनिया वालों ने मार लिया है। बच्चा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले तो बाप एक बार उसको हाथ पहुँच सकता है, एक बार उसको उसके बहती हुए खून को रोक देगा। बार बार कुल्हाड़ी मारेगा तो भगवान बार बार नहीं रोकेगा, बाप परमात्मा बार बार नहीं रोकेगा उसको, फिर उसको वो सजा मिलने देगा, तभी सबक मिलेगी। तो आप ऐसी बड़ी भूल में जो सोए हुए हैं, ये मेरा छोटा सा संदेश था। बाकी बातें आपको मिलती रहेंगी, सत्संग की वीडियो भी आप देखते रहिए और हमारे भाई बहन भी विचार करो और सत्संग की वीडियो देखो, इन बातों का विचार करो। फेसबुक पेज में ये वीडियो लगातार 8 बजे रोज आ रहे हैं, सभी के हिसाब से वीडियो संदेशा मिलता है। आप देखना चाहोगे तो समर्थ सब कुछ कर सकता है। और संत गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग साधना चैनल पर रोज टीवी में आता है, आप उसको साधना चैनल खोल के देख सकते हैं। आपके घर में टीवी नहीं है, आप फेसबुक यूट्यूब में भी सत्संग सुन सकते हैं। तो बहुत गहरी बातें हैं, धीरे धीरे इस दुनिया को आएंगे सामने। और इस दुनिया ने जो कुल्हाड़ी मार लिया है, इस देश से लेकर देश दुनिया ने, उसको वो सजा भुगतनी पड़ रही है। तो वो सतगुरु राहत देगा अगर उसकी बात मानोगे तो, अन्यथा जो जैसा किया उसको वैसा भोगना ही पड़ेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।